हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग सब ठीक ही होंगे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो होने वाला है क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाला पार्ट। आज को हम वो क्लासेस करें, इसके ऊपर में क्लास करेंगे। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपको जान लेना पड़ेगा चैप्टर नेम जो है उसका नेम का डेफिनेशन क्या है। कुछ नहीं, आपको जानना है वर्ड्स, कुछ वर्ड जानने से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन चीज क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ, एक इक्वेशन है जिसमें आपका एक रहेगा कोई भी एक वेरिएबल, एक कोफिशिएंट रहेगा, उसके साथ में एक वेरिएबल रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, और इक्वलिटी के साइड में एक और साइड में आपका कांस्टेंट नंबर भी रहने वाला है। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर के साथ में अगर वेरिएबल्स, पहले आपको जानना पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी एक वर्ड है, सपोज एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, जेड, एनी नंबर कैन बी ए वेरिएबल्स। ठीक है, सो अभी कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब है, सपोज आपने लिखा है 3x, आपको ये सब पता है। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार। 3x, सो x का कोफिशिएंट क्या है? +3 है कि नहीं? सो ये एक कोफिशिएंट है और ब्लिस में प्लस या माइनस वाला साइन सब यूज होगा, और साथ में एक रहेगा कांस्टेंट नंबर, एनी नंबर, इक्वलिटी साइन रहेगा, और इसके बगल में कुछ भी एक नंबर रहेगा। कांस्टेंट नंबर ही पकड़ लीजिए आप, जीरो भी हो सकता है, वो इट कुड बी एनी नंबर, होल नंबर। ओके, और हाँ, एक और चीज, लीनियर इक्वेशन किस टाइप का हो सकता है? अभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि लीनियर इक्वेशन अभी तक हमने जो पाया था, वेरिएबल्स एक्स एक वेरिएबल है, उसके साथ में 6 है, +3 = 0। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 6x² + 2 = 0, ये 2 है। ओके, 2। देखिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है? वेरिएबल का जो पावर होता है, यहाँ पे जो पावर लिखा जाता है वो हमेशा 1 रहता है। इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है इसका पावर? इसका पावर 1 है, और इसके ऊपर में 2 लिखा है, डेट मीन इसका पावर 2 है। ठीक है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आता है क्या है? x - 2 = 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, ये आपका वेरिएबल है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज किया गया है। ये है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट नंबर ही है, उसको पकड़ेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना है मतलब क्या पे? यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे हम? देखिए x - 2 = 7, इक्वेशन को फिर से हमने लिख लेना है। अभी एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड वाले को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के राइट हैंड साइड वाले को कहेंगे राइट हैंड साइड। ओके, सो क्वेश्चन लिख दिया हमने, फिर से इक्वेशन लिख दिया, x - 2 = 7। सिंपल क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपने x को रख देना है, या तो x वाले टर्म को रख देना है, और जितना भी x को छोड़ के जितना भी टर्म सारे हैं वो सारे टर्म्स आपने राइट हैंड साइड में लेके जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाएगा, इक्वल टू, और ये जो टर्म है -2 राइट हैंड साइड चला जाएगा, इक्वल के अदर साइड। तो जब -2 यहाँ चला जाएगा तब -2 बन जाता है, क्या बन जाता है? -2 बन जाता है ऑपोजिट साइड। मतलब ऑपोजिट साइड में जाने से क्या होता है? उसका सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर है राइट हैंड साइड में ऑलरेडी, वो नंबर चेंज नहीं होगा। सो 7 तो 7 ही रहेगा, -2 बन जाएगा +2। सो आंसर होता है 9। सो x = 9, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं सीरियली सब तो नहीं करता जाऊंगा, क्योंकि उतना करने गए तो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो मैं स्किप करते जा रहा हूँ वो आप लोग घर पे ट्राई करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में उसका प्रॉब्लम बताइएगा, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6 = z + 2। इसमें क्या करना है? इक्वेशन को फिर से लिखना है, 6 = z + 2।
अभी मैंने बताया था आपको, देखिए यहाँ पे इक्वल है तो इसको बोलेंगे हम लोग विथ इम्प्लाइज, ठीक है। विथ इम्प्लाइज किस तरह से लिखा जाता है, बस इक्वल और यहाँ पे एक एरो साइन, इस तरह से दो साइड इक्वल होने से हम लोग यहाँ पे तो इक्वल देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साइड आपको रखना है एक नंबर। तो देखिए जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड ही रहे, आप उसको राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं। राइट हैंड साइड ही रख दीजिए, मतलब कोई भी एक साइड में रखिए वेरिएबल को, और नंबर को, जो भी नंबर सारे हैं वो सारे आप एक साइड में लेके आ जाइए, ऑपोजिट साइड में लेके आ जाइए। तो इस वाले टर्म पे क्या होगा, ये -2 को हम इस तरफ भेज देंगे। -2 जब इस तरफ आ जाएगा तब क्या होगा, 6 तो 6 ही है, -2 इस तरफ आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो -2 बिकम्स +2 बिकम्स -2 एंड इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ z रह जाएगा तब, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, 6 - 2 बिकम्स 4 इक्वल टू z। इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, z को इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, z इक्वल टू 4। अभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि ये z इधर आ गया तो इसका साइन क्यों पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है कि नहीं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ये क्यों हुआ ऐसा, जब z यहाँ पे इधर आया है तो इसका माइनस रहेगा, ओके वेरी गुड, आपका दिमाग में सही क्लिक किया है। 4 जब इस तरफ चला जाएगा तो इस 4 का भी माइनस रहेगा, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी में एक चीज हमने याद रखना है, जो इक्वल साइन होता है वो कट हो जाता है, माइनस और माइनस कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाता है क्या है, z इक्वल टू 4। तो मैंने स्किप करके लिखा हुआ था, लेकिन ये किस तरह से ब्रेक डाउन होता है ये आपने देख लिया अभी। तो अभी आपको समझ में आ गया z इक्वल टू 4 कैसे हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। सेम चीज 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7 विथ इम्प्लाइज इस वाला टर्म को हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे, रह जाएगा खाली x, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा। ये +3/7 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। इक्वल के राइट हैंड साइड चला जाने से ये हो जाएगा -3/7। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का एक कॉमन एलसीएम ले लिया हमने, 17 - 3 ही रहेगा, 17 - 3 बिकम्स 14, 14/7। अब देखिए 7 1 = 7, 7 2 = 14, 2/1 इक्वल टू 2 आता है, ओके। तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 2, ये आंसर, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है t/5 इक्वल टू 10, सिंपल, t/5 इक्वल टू 10। हमने क्या करना है, यहाँ पे t वाला टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी t को खाली कर देना है, ओनली t को रखना है, ओनली t को रख देंगे। रखना है से हम लोगों को कौन सा चीज को डिटैच करना पड़ेगा, इस 5 को डिटैच करना है। इस 5 को हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 डिवीजन हो रहा है कि नहीं, डिवीजन हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जो डिवीजन हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा था वो डिवीजन हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारा इक्वलिटी का बोथ साइड में जब इसका पोजीशंस इंटरचेंज होता है तब ये सारा काम होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, t को खाली रख देना है, t5 चला जाएगा इधर में, 5 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 5 को क्या करना पड़ेगा, तब 5 होगा इनटू, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए 5 × कितनी होता है 50, देयरफॉर t इक्वल टू 50, ओके स्टूडेंट्स। अभी है क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल टू 18, 2x/3 इक्वल टू 18, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे, ठीक है। देखिए जब आप हायर क्लास में चले जाएंगे तो उसके बाद में आप एक ही डायरेक्ट वन स्टेप में, 2-3 स्टेप बीच का स्टेप जो है वो आप स्किप करके डायरेक्ट फाइनल स्टेप में पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी बेसिक्स पार्ट में है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए, जो मुझे लगता है, और आपको करना भी चाहिए वही, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा पार्ट को डिटेच करेंगे, इस पार्ट को डिटेच करेंगे या इस पार्ट को डिटेच करेंगे, जो x के साथ में लूजली कनेक्टेड है। अब ये ज्यादा कनेक्टेड है ना ये कनेक्टेड है, आप खुद दिमाग लगाइए, ये कनेक्टेड है क्योंकि x के सबसे नियरेस्ट तो ये है, 2 के साथ में लगा है ना, x 2 के साथ लगा हुआ है, लेकिन 3 x के नीचे है, वो डिवीजन होके बैठा है, तो हम इसको निकालेंगे सबसे पहले। ये निकल गया तो ये बच गया, 2x जैसा का वैसे रहेगा, इक्वल टू 3 जब यहां चला जाएगा तो 3 हो जाएगा इनटू 18 3 जा 54, ठीक है। अभी
2x इक्वल टू 54 हो गया। अभी हमने सिर्फ x को रख देना है यहाँ पे और 2 चलाया जाएगा राइट हैंड साइड। 2 जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरफ 2 डिवीजन हो जाएगा। तो 2 से अभी हमने 54 को डिवाइड करना है, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, देयरफॉर x इक्वल टू 27। ये है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इक्वल टू y बाय 1.5। सिंपल है, y को रख देना यहाँ पे, ये चला जाएगा इधर, 1.6 डिवीजन था, इस तरफ जाने से लेफ्ट हैंड साइड गया तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन y। अभी y को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आ जाएंगे और ये चला जाएगा इधर, 1.6 इंटू 1.5। देखिए अभी ये पॉजिटिव ही रह गया है, क्यों रह गया, आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया होगा। 1 देयरफॉर y इक्वल टू 2.4। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। सिंपल, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। सबसे पहले हम 9 को लेके आएंगे यहाँ पे, 16 माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9, 16 प्लस 9 25। अब आ जाएगा 7x इक्वल टू 25। x को सिर्फ रख देना यहाँ पे, 7 इंटू हो रहा है, इस तरफ गया तो माइनस डिवाइड हो जाएगा, 25 बाई 7। हाँ, x इक्वल टू 25 बाई 7। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 बाई 15। सेम प्रोसेस से करेंगे इसको। सबसे पहले ये वाला टर्म चला जाएगा इस तरफ, रह जाएगा ओनली x बाई 3, 7 बाई 15 प्लस 1 इधर चला गया तो माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, 15 माइनस 1 बाई 1, आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। देखिए 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा। सो 7 बाई 15 इंटू 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। सो 7 बाई 15 माइनस 15 बाई 15 इक्वल टू 15, 7 माइनस 15, माइनस 8 बाई 15। तो आंसर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8 बाई 15। x इक्वल टू 3 चला जाएगा इस तरफ, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ गया तो माइनस इंटू हो जाएगा, 8 बाई 15 इंटू 3, 3 1 जा 3 5 जा, सो माइनस 8 बाई 5। x इक्वल टू माइनस 8 बाई 5 होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, जो मैंने यहाँ पे इसको एनलार्ज करके कर रहा है, आपको भी इस तरह से ही करना है बोल के नहीं, ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप कैसा करेंगे, आप करेंगे एवरी स्टेप के बाद में, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप पे फिर x माइनस 3 इक्वल टू 7 बाई 15 माइनस 1 बाई 1, फिर नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस 3 इक्वल टू 7 इंटू 1 बाई 15 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 15 बाई 1 इंटू 15। इस तरह से करते 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 जाएंगे, ठीक है। जो जो स्टेप है वो एवरी स्टेप पे आपको 7x बाई 3 इक्वल टू x बाई 3 इक्वल टू इस तरफ से आप चलते जाएंगे, तभी जाके ये आपका प्रोसेस कंप्लीटली स्लो होगा, सो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको कुछ थोड़ा स्किप कर करके दिखा रहा था आपको। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि स्टेटमेंट वाला मैथ्स है। तो इस टाइप के मैथ्स पे आपको क्या करना है, एक कंडीशन आपको क्रिएट करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो कंडीशन आपको क्वेश्चन पे ही दिया जाएगा। जो आपने कंडीशन के अनुसार एक इक्वेशन आपने जो बना दिया, इक्वेशन मतलब क्या, एक्सप्रेशन, एक लीनियर इक्वेशन बना दिया, तो आपका आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपको एकदम समझना है, और क्वेश्चन समझने के लिए आप शायद आपको एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे, सो आपको इसको 2-3 बार पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पे ही इसका आंसर रहता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम ट्राई करेंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज दैट नंबर। देखिए क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, एक सपोज कुछ भी एक नंबर है, जो नंबर हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस टेक इन सम एनी नंबर, उस नंबर को 1/2 से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करके जो आंसर आता है उसको फिर 1/2 के साथ में इंटू करना है। ओके,
और बताया गया है क्या, आंसर हम लोग को कितना मिलेगा उतना करने के बाद में 1/8। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज दैट नंबर जो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, इट्स सो सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a/q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर से आपने कितना माइनस करना है 1/2, मतलब x माइनस 1/2, 1/2 माइनस x, ये मत करिएगा। यहाँ पे क्या बताइए, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दैट नंबर, उस नंबर से, दैट मीन्स वो नंबर बड़ा है, और सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर आगे होता है कि नहीं। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दैट नंबर एंड द रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, इस मल्टीप्लाई, गेट मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 के साथ में इंटू हो जाएगा, यू विल गेट हाउ मच 1/8। हम लोग को ऐसे कितना मिलने वाला है 1/8 मिलने वाला है। तो इसको सॉल्व करना है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन कंप्लीट। अब इसके हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x इज द एक्चुअल रियल नंबर, एक्चुअल नंबर जो हमने एज्यूम किया गया था, जो हमने लेट लिया था, है कि नहीं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लूजली कनेक्टेड है इस टर्म के, x के टर्म के साथ में। अब x के टर्म से स्ट्रांगली कनेक्टेड कौन सा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में टर्म है, ये है जो x के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। उसके बाद में क्या, ये चीज थोड़ा हवा में लटका हुआ टाइप का है x के आजू बाजू, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको उड़ाएंगे, x माइनस 1/2, ये सही रहेगा। आप ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इक्वल टू माइनस इंटू 1/2, इस तरफ चला जाने से क्या हो जाएगा, वो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन होने से हम लोग को पता है फ्रैक्शन वाला पार्ट रिवर्स हो जाता है, मतलब 1/8 तो 1/8 ही रहेगा। ये इंटू 1/2 इस तरफ चला जाने से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन जो हो गया, ये 1/2 बिकम्स 2/1, मतलब 2 भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे होता है देखिए, ये 1/8/1/2 होता है कि नहीं। अब ये डिवीजन है, डिवीजन में क्या होता है 1/8 इंटू, ये शुरू चला जाता है हमेशा ऊपर, ऐसा होता है? समझ गया आपने। हाँ, तो यही है, ठीक है। ये अभी 1/2 कैसे हो गया, 1/2 2/1 कैसे हो गया, तो यहाँ पे दिया गया है। अभी आपने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसको कट करना है, 2 1 जा 2 4 जा, ऐसे कितना बच गया, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। अभी x को सिर्फ यहाँ पे रखिए और -2 चला जाएगा इस साइड, तो 1/4 के साथ में 1/2 प्लस हो जाएगा, बन गया कितना, 4 और 2 का एलसीएम आता है 2 और 4, सॉरी, सो 4 1 जा 4 एंड 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 एंड 1 2 जा 2 इक्वल टू 3/4 आता है। अगर आपको ये वाला ऑपरेशन नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा वाला ऑपरेशन भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है। आप करके देख लीजिए, 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 हुआ कि नहीं एलसीएम। सो एलसीएम अगर 4 आता है दैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट को हमने सेम रखना है। सो 1/4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 के साथ अभी हम कितना इंटू करेंगे, सो इट बिकम्स 4, 2, यहाँ पे 2, तो नीचे में अगर 2 इंटू हुआ है तो ऊपर में भी 2 इंटू होगा, है कि नहीं। तो बन जाता है, क्या बनता है, 1 इंटू 1/4 प्लस 2/4। अब 1/4 और 2/4 को लाइक फ्रैक्शन हो गया, 1 प्लस 2 बिकम्स 3/4, ठीक है। पहले भी हमें यही मिल चुका है। therefore the number is 3/4। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पूल। ओके, देखिए क्वेश्चन आपको समझना है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, व्हाट काइंड ऑफ स्विमिंग पूल, इट इज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का एरिया नहीं पूछा गया, वहां पे पेरीमीटर पूछा गया है। अगर पेरीमीटर का वर्ड आता है तो डेट पे लेंथ एंड ब्रेथ होगा।
रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है। क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपके दिमाग पे एक डायग्राम सब बन जाना पड़ेगा, ठीक है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ओके। तो इसका पेरीमीटर कितना है 154, 154 इसका पेरीमीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ का डबल से प्लस 2 मीटर। अभी हमको निकालना क्या है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो उस पूल का लेंथ और ब्रेथ क्या है, तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर है, इसको हम मिटा देंगे। देयरफॉर इट्स लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना होगा, अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितना होगा, यहां पे बताया क्या है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 2 मीटर, कितना हुआ 2x प्लस 2, है कि नहीं। सो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इक्वल टू कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना है 154, 154। सो ये सिंस लेंथ एंड ब्रेथ है और ये रेक्टेंगुलर पूल है, सो हमने क्या करना है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट करना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154, ओके। 2 इंटू लेंथ कितना है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितना है x, सॉरी यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, मैंने जगह सेकेंड ब्रैकेट दे दिया, इक्वल टू 154, 2। अब क्या करना है, इस टर्म पे हमने ये 2 को हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे, क्योंकि 2 ऐसे बाहर में निकला हुआ है और ऐसे भी हम इसको एक एक करके हम इसको लूज करते जाएंगे। सो इस टर्म पे क्या लिखा हमने, 2x प्लस एक्स बिकम्स 3x प्लस 2 इक्वल टू, और यहाँ पे 154/2 कितना बनता है, 154/2 बिकम्स 2 7 जा 14, 14 2 7 जा 14, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77, 3x इक्वल टू ये प्लस 2 चला जाएगा इधर, बिकम्स -2, 77 माइनस 2 बिकम्स 75। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, 3x इक्वल टू 75। अब यहाँ पे हम 3 को लेके जाएंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 75, 3 इंटू हो रहा है तो इक्वल के इस टाइप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 325। देयरफॉर x इक्वल टू 25, इसका मतलब क्या है, सॉरी पहले लिखेंगे ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ था 25, ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर, लेंथ कितना था 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, 25 टू द 50 प्लस 2 बिकम्स 52 मीटर, है कि नहीं। लेंथ ब्रेथ आ गया 25 मीटर, लेंथ आ गया 52 मीटर। अभी आप जिसको अगर आप पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला निकालेंगे लेंथ में और ब्रेथ में 2 इंटू एल प्लस बी, तब आपको आंसर मिलेगा 154 ही मीटर, ठीक है, जो कि दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 1/4/3 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 containing 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब यहाँ पे क्या बताए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं। सपोज ABC इज ए ट्राइंगल, इसका AB और AC इक्वल होता है, मतलब AB अगर 5 है तो AC भी 5 ही होगा। एंड बेस, ये है बेस जो नीचे का पार्ट है उसका दे दिया है, उसका कितना है लेंथ 4/3 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 4 containing 2/15। पेरीमीटर मतलब क्या, लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, ओके। सो सिंपल, let the either side of
आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना है 4 2/15। अब पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ द थ्री साइड्स, फर्स्ट टू साइड्स बिकम x प्लस एक्स, है कि नहीं। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, इसका ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, और ये थर्ड साइड कितना दिया गया है, थर्ड साइड इज 4/3, x प्लस 4/3 इक्वल टू, अब इसको क्या कर देना है हमने, सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देना है। 15 4 60, 60 प्लस 2 बिकम 62/15, x प्लस एक्स बिकम्स 2x इक्वल टू, ये वाला टर्म को यहाँ पे से लेके जाएंगे हम, हाँ, 62 माइनस 15 माइनस 4/3, सो 2x इक्वल टू, मैं अभी इस मेथड पे करूँगा, ठीक है, थोड़ा इजी होता है मेरे लिए। 3 और 15 का एलसीएम हमेशा 15 ही निकलेगा, 5 3 जा 15, 3 3 1 जा 1 जा, तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 62, देखिए 15 1 जा 15, तो 62 1 जा 62, माइनस 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20, ओके। 2x इक्वल टू 62 माइनस 22, 20 बिकम्स 42/15, वैसे ही रहेगा। ऊपर का टर्म को मैं मिटा देता हूं कुछ देर के लिए। अब 2x इक्वल टू 42/15 है, यहाँ पे क्या करना है, x वाला टर्म को रख दीजिए, और ये वाला जो टर्म है इस तरह चला जाएगा, इनटू है तो डिवीजन हो जाएगा, 4/2 इंटू 15 इंटू 2, इस टाइप से, ठीक है। वो अल्टीमेटली नीचे ही होगा, मतलब ये क्या हुआ, 2 बिकम्स 1/2 इंटू 42/15, तो 15 इंटू 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने डायरेक्ट इसको इस टाइप में लिख दिया इसको, ओके। अभी क्या करना है आपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटिए, 2 1 जा 2 21 जा, 3 7 जा 3 5 जा, बनता है कितना 7/5, तो x इक्वल टू 7/5, इसका मतलब क्या है 7/5 एंड 7/5, therefore length of either sides equal to 7/5 सेंटीमीटर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 95, याद रखिए दो नंबर का सम है 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब कोई भी दोनों में से कोई भी एक नंबर दूसरा नंबर से कितना बड़ा है, 15 बड़ा है, इसका मतलब क्या है 15 बड़ा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो दूसरा नंबर क्या है, देखिए अभी आपको एक दिमाग में याद रखिए कि कोई भी एक नंबर दूसरा नंबर से बड़ा हम कब निकालेंगे उसको, जब वो नंबर दोनों का नंबर डिफरेंस आता है, जितना आएगा उतना। सपोज आपको बता दिया कि 5 इज 3 ग्रेटर देन 2, मतलब 5 2 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है कि नहीं। आपको ये 3 कितना 3 बड़ा है आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करेंगे 5 - 2 करेंगे, तब जाके आपका आंसर 3 आएगा, है कि नहीं आएगा। सो सेम चीज यहां पे बताया गया है, इफ द वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, ठीक है, तो यहां पे हम ये वाला इक्वेशन इसमें फॉलो करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसको अभी हम कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore द सेकेंड नंबर बी, अभी क्या बताया था हमने कि दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है। सपोज फर्स्ट नंबर इज x एंड दूसरा नंबर y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर है 15, ठीक है, 15 दिया गया ना, हाँ 15। तो जो दूसरा नंबर है ये y, तो y कितना होगा, सिंपल आपने क्या करना है, ये y माइनस वाई को इस तरफ भेज दीजिए और +15 इस तरफ आ जाएगा, +15 बिकम्स x - 15 और -y बिकम्स +y, है कि नहीं। सो द सेकेंड नंबर इज x - 15, इस तरह से हुआ है,
ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द टू नंबर्स, मतलब x प्लस x माइनस 15, x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ द टू नंबर इज 95, x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 95, x प्लस x बिकम्स 2x, माइनस 15 उस तरफ चला गया तो प्लस 15 हो जाएगा, सो 95 प्लस 15, 2x इक्वल टू 95, 105, 110, x इक्वल टू 110 बाई 2 becomes 55. So the numbers are, find the numbers, यहाँ पे मैं करता हूँ, therefore the numbers are, एक हो गया, therefore the first number is, first number कितना है 55 and other number is x minus 15, मतलब 55 minus 15 equal to 40. So the numbers are 55 and 40, ये दो आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं तक था। ये मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक ही किया है। और देखिए जिसका बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे करता रहूँगा, और आपको मेरा वीडियोस क्लासेस का वीडियो आपको सर्च करने के लिए कोई आपको इतना असुविधा नहीं होगा। देखिए मेरे प्लेलिस्ट पे आप सिंपल जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको दिख जाएगा कौन से क्लास का मैथ्स है, कौन से क्लास का प्रॉब्लम, और वो टॉपिक वाइज आपको थंबनेल में ही पता चल जाएगा कि कौन क्लास का है और वो किस टाइप का वीडियो है, या वो टॉपिक डिस्कशन वाला वीडियो है या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो है, वो आप क्वेश्चन पेपर वो थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई विश आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ लेसन आज का समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर इसका क्वेश्चन रेज करिए। एंड यस, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोग अगर आज नहीं आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा अगर क्लास का वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप का वीडियो फ्यूचर पे ही मिलते रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सो आज के लिए यहीं पे मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद एंड वंदे मातरम।